Hello students, myself Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College बीकानेर। आज हम कोलॉइडल स्टेट का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। पिछले वीडियो के अंदर आपको हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको क्लासीफाई करते हैं, उन सब बारे में आपको बताया था। अब आज हम पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन, या हम ये कहें कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स या सोल की जो प्रिपरेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोल जैसा आपको पता है कि अगर परिक्षिप्त अवस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम द्रव होने पर, अर्थात ठोस द्रव में होने पर विलयन को सोल या कोलॉइडी सॉल्यूशन कहते हैं। व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज सोल। अब हम इसके मेथड देखते हैं कि इसकी क्या क्या विधियाँ होती है बनाने की, प्रिपरेशन की मेथड्स देखते हैं। तो देखिए जो मेथड्स हैं इसके प्रिपरेशन के, अपन ने पढ़ा था दो तरह के सोल्स होते हैं, एक होते हैं लायोफिलिक और दूसरे होते हैं लायोफोबिक। लायोफिलिक द्रव स्नेही सोल होते हैं और दूसरे होते हैं द्रव विरोधी सोल। तो जो लायोफिलिक सोल्स या द्रव स्नेही सोल्स जो होते हैं इनके अंदर तो बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं, यानी कि जो द्रव स्नेही पदार्थ है परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलॉइडी अवस्था में चले जाते हैं। तो द्रव स्नेही सोल पदार्थों को केवल उपयुक्त द्रव परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक में मिला करके और परिक्षेपित करके या हिला कर या गर्म करके आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण है जिलेटिन है, स्टार्च है, गोंद है। तो इनको हम क्या करते हैं, इन पदार्थों को जल के साथ गर्म करने पर ही कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं। लायोफिलिक सब्सटेंसेस गेट इनटू द कोलॉइडल स्टेट एज सून एज कम इन कॉन्टैक्ट विद द मीडियम। Thus, lyophilic colloids can be easily prepared only by mixing the substance in the dispersion medium or slightly heating the mixture of dispersed phase with the dispersion medium. Examples are gelatin, starch, gum, etc. Now, second is method of preparation of lyophobic sols. अब आपको पता है कि जो द्रव विरोधी सोल हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, मेटल के जो होते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कोलॉइडी सॉल्यूशंस होते हैं, इनको बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कोलॉइडी विलयन के जो कणों का आकार है वास्तविक समांग विलयन के कणों से बड़ा होता है और निलंबन के कणों से यानी कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स इससे छोटा होता है। तो कणों के आकार के आधार पर इनके बनाने के लिए दो प्रकार की विधियाँ हैं। एक विधि तो कहलाती है परिक्षेपण विधि या डिस्पर्शन मेथड, जिसमें क्या करते हैं पदार्थ के बड़े कणों को तोड़कर कोलॉइडी आकार में बनाते हैं। और दूसरा कहलाता है कंडेंसेशन मेथड या संघनन विधि, जिसके अंदर आणविक आकार के कणों को संयोजित करके कोलॉइडी आकार के बड़े कण बनाते हैं। तो हम दोनों मेथड्स जो हैं वो देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। अब देखिए, लायोफिलिक सब्सटेंसेस डू नॉट गो इनटू कोलॉइडल स्टेट on mixing the dispersion medium or solvent. Therefore, these sols are prepared by some other methods, that is dispersion method, and second is condensation method. Dispersion methods include converting large particles into the particles of colloidal size, and condensation method this include associating the molecular size particles and forming the particles of colloidal size. तो इनके अंदर देखिए जो dispersion method है इसमें हम चार मेथड्स पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड हैं, एक तो है देखिए ये मैकेनिकल डिस्पर्शन या यांत्रिक परिक्षेपण, दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन या इसको हम कहते हैं विद्युत परिक्षेपण, और नेक्स्ट है हमारा पेप्टाइजेशन या इसको हम कहते हैं पेप्टीकरण, और फिर हम कंडेंसेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्पर्शन मेथड्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो डिस्पर्शन मेथड्स में क्या होता है, इस मेथड के अंदर जो बड़े पदार्थ हैं उनके बड़े साइज़ के कणों को परिक्षेपण माध्यम या उचित स्टेबलाइज़र या स्थायी कारक की उपस्थिति में उपर्युक्त विधियों द्वारा कोलॉइडी आकार के कणों में विघटित किया जाता है। यानी कि अभी जो हमने जो मेथड्स बताए थे आपको, उन विधियों के द्वारा हम इनको डिसइंटीग्रेट करते हैं, इनको तोड़ते हैं, और उसके बाद में ये जो अलग अलग मेथड्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं। इन दीज मेथड्स द लार्जर पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड और ब्रोकन बाय प्रॉपर डिवाइसेस इनटू द कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स in presence of proper stabilizers.
The stabilizers keep the colloidal solution stable. Some methods of dispersion are as follows. जो कुछ विधियां हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहली विधि है मैकेनिकल डिस्पर्शन। अब ये देखिए इसके अंदर ये जो मैकेनिकल डिस्पर्शन है, ये देखिए बहुत ही आसान मेथड है ये। इस मेथड के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड, और इसके अंदर जो सब्सटेंस जो है वो बहुत ही फाइनली ग्राउंडेड होता है जनरल मेथड्स के द्वारा, एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इट विद डिस्पर्शन मीडियम। अब क्या करते हैं हम, जो सब्सटेंस है उसको डिस्पर्शन मीडियम के साथ में मिक्स करते हैं, मिक्स करके और इसका हम एक सस्पेंशन बना लेते हैं। और इस सस्पेंशन को हम, ये जो कोलॉइडल मिल आपको दिख रही है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये देखिए इसमें कोलॉइडल मिल है ये, जिसके अंदर दो ये मेटल प्लेट्स लगी हुई हैं, स्टील की हैं, ऊपर ड्राइविंग बेल्ट है, और ये ऊपर से हम इसके अंदर सस्पेंशन डालते हैं और फिर इसको घुमाते हैं। तो इस कोलॉइडल मिल के अंदर मेटल की दो डिस्क होती हैं जो एक दूसरे के निकटतम संपर्क में विपरीत दिशाओं में काफ़ी तेज़ी से घूमती हैं। That is, in this mill there are two discs of metal held closely and revolving at a very high speed in the opposite direction to one another. Through this mill, it is converted into the colloidal size particles, and on mixing with the solvent, a colloidal solution is prepared. इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन पार्टों के बीच में से जो हमारा निलंबन है उसको हम गुजारते हैं, तो जो निलंबन के जो कण हैं वो कोलॉइडी कण के आकार में टूट जाते हैं, और इसको फिर हम विलायक में मिला करके कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं। अब इस विधि से देखिए कौन कौन से हम बना सकते हैं। काली स्याही यानी कि ब्लैक इंक, पेंट्स, टूथपेस्ट, वार्निश, क्रीम, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से हम डिस्पर्शन मेथड से हम बना सकते हैं। अब देखिए जो दूसरा मेथड है वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रेडिक आर्क्स मेथड। अब ये जो देखिए इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन या ब्रेडिक आर्क मेथड, इस विधि से हम क्या करते हैं, धातुओं के कोलॉइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। जिस धातु को कोलॉइडी अवस्था में प्राप्त करना होता है उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे देखिए जिसका हमें बनाना है कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसका हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं, उसकी इलेक्ट्रोड्स ले रखी हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स आपको दिख रही हैं, ये मेटल इलेक्ट्रोड्स उस मेटल की है जिसका हमें कोलॉइडी विलयन बनाना है। तो उस मेटल को हम इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में ले लेते हैं, और यहाँ पे ये देखिए एक इलेक्ट्रिक आर्क जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, and the metal whose colloidal solution is to be prepared is taken as electrodes, and an arc is struck between these electrode under ice cold water। अब ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड्स है, और इसके अंदर यहाँ पे आइस कोल्ड वाटर है। These metal electrodes are dipped into water, ये पानी के अंदर इनको डिप किया हुआ होता है। Due to heat of the arc, some of the metal vaporizes, and these vapors are immediately condensed ड्यू टू वेरी कोल्ड वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, जिस मेटल का हमें कोलॉइडी विलयन बनाना है वो हम इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में लेते हैं, पानी में डिप किया हुआ होता है, और इसके बाहर की तरफ एक आइस बाथ होता है। जब यहाँ पे आर्क स्ट्रक होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो क्या होगा, मेटल जो है वो आयोनाइज होएगा, और चूँकि नीचे पानी है तो वो तुरंत जो है वो कंडेंस हो जाता है, और मेटल का हमें कोलॉइडल विलयन मिल जाता है। तो मेटल, कौन कौन से मेटल्स, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, प्लैटिनम है, इनके जो सोल्स है वो हम इस मेथड के द्वारा बनाते हैं, यानी कि ब्रेडिक आर्क मेथड के द्वारा हम सोना, चांदी, तांबा, प्लैटिनम आदि धातुओं के सोल इस विधि से बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो कहलाता है पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण। इस विधि में क्या होता है, ये देखिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कोई भी टेस्ट वगैरह करते हैं, जैसे आप लोग ग्रुप एनालिसिस करते हैं इनऑर्गेनिक मिक्सचर्स के, तो आपको प्रेसिपिटेट या अवक्षेप मिलता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, थर्ड ग्रुप में हमें आयरन का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस विधि में जो ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ होता है उसको क्या किया जाता है, थोड़ा से इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा मिला करके उसको कोलॉइडी अवस्था में हम परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अब ये देखिए यहाँ पे प्रेसिपिटेट है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का। अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉमन आयन है हमारा क्या है, आयरन है। तो ये जो है पेप्टाइजेशन हो जाता है और हमें कोलॉइडल पार्टिकल्स मिलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की, यानी कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो ताज़ा अवक्षेप है
उसको फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ हिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्सी कोलॉइडी अवस्था में चला जाता है और गहरे लाल भूरे रंग का कोलॉइडी विलयन प्राप्त होता है। इसी तरह से हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी सोल प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज इन दिस मेथड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड to a freshly precipitated substance to convert it into colloidal state. As you can see this in the figure, precipitate of ferric hydroxide is converted into colloidal particles of ferric hydroxide by using this Fe ions from electrolyte ferric chloride. Now, conversion of a freshly precipitated substance into colloidal solution by proper electrolytic substance of a reagent is known as peptidization. तो ये तो मेथड हो गए आपके इसके डिस्पर्शन मेथड्स। कौन कौन से हो गए? मैकेनिकल डिस्पर्शन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन एंड पेप्टाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन मेथड्स के बारे में। अब देखिए जो कंडेंसेशन मेथड्स है इसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स small particles or ions of a substance are associated by any physical or chemical methods to form colloidal size particles। इसमें क्या है, पार्टिकल की साइज़ छोटी है और उसको हम क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल्स को एसोसिएट करते हैं, कंडेंस करते हैं, जिससे कि वो बड़े कोलॉइडी आकार के कण बनाए जा सकें। तो इसके लिए जो मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं? कुछ केमिकल मेथड्स हैं। तो केमिकल मेथड्स में सबसे पहला आता है हमारे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण आता है। तो सल्फ़र, आयोडीन आदि के जो सोल्स हैं उनको हम ऑक्सीडेशन के द्वारा बना सकते हैं। जैसे कि H2S गैस को जब सोल्यूशन सल्फ़र के सोल्यूशन सल्फ़र डाइऑक्साइड के सोल्यूशन में हम पास करते हैं तो सल्फ़र का सोल हमें मिलता है। ये देखिए 2H2S plus O2 will give 2H2O plus 2S, that is सल्फ़र सोल। सेकेंड है बाय डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं कि सोल्यूशन जो है इसके अंदर हम आर्सेनस सल्फाइड, डबल डिकम्पोजिशन हिंदी में कहेंगे इसको उभय अपघटन, इस तरह की अभिक्रिया अविलय लवण के कोलॉइडी विलयन के काम में आती है। यानी कि जो इनसॉल्युबल जो वो होते हैं सॉल्ट्स, उनके सोल्स अगर हमें बनाने हैं तो हम डबल डिकम्पोजिशन का मेथड हम यूज़ करते हैं। इससे हम आर्सेनिक सल्फाइड का जो सोल है वो प्रिपेयर करते हैं बाय पासिंग H2S गैस इन अ कोल्ड सोल्यूशन ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड। तो ये देखिए आर्सेनिक सल्फाइड का सोल येलो सोल बन जाता है। AS2O3 plus 3H2S will give AS2S3 plus 3H2O, that is arsenic sulfide सोल, और ये येलो कलर का सोल होता है। उसके बाद में आता है मेथड आता है हमारा रिडक्शन का, बाय रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इनके जो सोल्स हैं उनको हम उनके जो सॉल्ट्स हैं उनके रिडक्शन के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे गोल्ड का सोल बनाया हुआ है इसमें 2AuCl3 प्लस 3SnCl2, SnCl2 यानी कि स्टेनलेस क्लोराइड हमने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह लिया है। दिस विल गिव 3SnCl4 प्लस 2Au, दैट इज गोल्ड सोल, या फॉर्मल्डिहाइड भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड आता है वो कहलाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर जल अपघटन, कम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, टिन है, इन ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स के सोल उनके लवणों के हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिसिस के अंदर इसका जो एग्जांपल है फेरिक क्लोराइड का, अभी हमने देखा ही था, फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमें सोल मिलता है जो कि रेड कलर का होता है। उसके बाद में बाय डबल डिकम्पोजिशन हो गया। फिर उसके बाद में होता है बाय एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग के अंदर क्या किया जाता है, अत्यंत शीतलन से बर्फ़ का जो कार्बनिक विलायक है पेंटेन या क्लोरोफॉर्म में कोलॉइडी विलयन अत्यंत ठंडा करने पर बनाया जाता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पेंटेन और क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सेसिव कूलिंग। उसके बाद में बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कि हम किसी भी, जैसे मान लीजिए जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र के अंदर क्या होता है कि सल्फ़र अल्कोहल में तो सोल्यूबल होता है लेकिन वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका हम सोल इस विधि से बनाते हैं। यानी कि सोल्स ऑफ द सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटी in different medium can be prepared by changing solvents. When alcoholic solution of sulfur or phosphorus is added to water, their sols are formed. तो इस मेथड से हम इस तरह के सोल्स बना सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है by passing vapors of an element in सोल।
तो सॉरी इन सॉल्वेंट बाय पासिंग वेपर्स ऑफ एलिमेंट इन सॉल्वेंट, तत्व की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करके। कुछ ऐसे तत्व हैं यदि उनकी वाष्प को किसी विलायक में प्रवाहित कर दिया जाए तो संघनन द्वारा उनके कोलॉइडी विलयन बन जाते हैं, जैसे कि मरकरी है और सल्फर। यानी कि when vapors of some elements are passed in a solvent their colloidal solution is obtained, like example is soul of mercury and सल्फ़र। तो ये सारे मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, कुछ कंडेंसेशन मेथड्स हैं और कुछ हमने डिस्पर्शन मेथड्स देखे हैं। तो यहाँ पर ये प्रिपरेशन ऑफ सोल्स ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने अभी प्रिपरेशन देखी है। इस प्रिपरेशन में ये देखा जाता है कि इन प्रिपरेशन के मेथड्स के अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स के साथ में एसोसिएट हो जाती है। तो उसको किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।